पिछले चैप्टर से हमें मालूम पड़ा था कि इस आयरा नामी लड़की को हमारे ओकरू के अंडे मिल जाते हैं। दोस्तों हम सबको पता है इस अंडों के अंदर कितनी बड़ी योकाई की पावर्स छुपी पड़ी है। इस बारे में हमें टर्बो ग्रैनी ने खुद बताया था कि इन अंडों में काफी बड़ी ताकत छुपी है और उनकी खासियत ये भी है कि वो आसपास के योकाइस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब जो भी इन अंडों को उठाएगा, इसका मतलब वो खतरे को जरूर फेस करेगा। जबकि आयरा को ये नहीं पता होता। आयरा समझती है कि ये गॉड की तरफ से एक तोहफा है क्योंकि मैं काफी ज्यादा खूबसूरत हूँ। ऑब्वियसली गॉड का भेजा हुआ तोहफा सिर्फ मेरे लिए होगा। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पे हमें मालूम पड़ता है कि जो भी मोमो अयासे के बारे में आसपास की फजूल सी अफवाहें उड़ा रहा था वो कोई और नहीं बल्कि आयरा होती है। आयरा को लग रहा होता है कि मोमो अयासे एक डीमन है। अब आखिर उसे ये गलत फैमिली कैसे होती है? जिन्होंने पिछली एपिसोड देख रखी उन्हें मालूम होगा। कहानी पलट के ओकरू और मोमो अयासे पे जाती है जहाँ पे मोमो अयासे इस बार स्कूल में टर्बो ग्रैनी को भी पाती है। वो पूछती भी है ओकरू से कि टर्बो ग्रैनी यहाँ पे क्या लेने आई है। तो टर्बो ग्रैनी रिप्लाई देती है कि मैं असल में ओकरू के अंडे ढूंढ रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा था ये मुझसे गुमे है, तो मेरी ही जिम्मेदारी है कि मैं ओकरू के अंडे ढूंढूं। पर उसकी ये बात सुन के मोमो आया से उसका मजाक उड़ाने लगती है कि तुम क्या पागल हो, आखिर स्कूल में होकर के अंडे क्या कर रहे होंगे। पर उसकी ये बात सुन के टर्बो ग्रैनी चिढ़ सा जाती है और फिर वो उसे अपनी पॉसिबिलिटी एक्सप्लेन करते हुए बोलती है कि उसे ऐसा क्यों लगता है कि शायद से उसके अंडे इस वक्त स्कूल में मौजूद है। टर्बो ग्रैनी बताती है कि जैसे कि मैंने कहा था कि वो एक स्पेरिकल शेप में है, एक राउंडेड शेप में है जो कि बिल्कुल गोल्डन रंग का है। तो अगर एक इंसान की नजर उस पर पड़ती है तो वो जाहिर सी बात है ये देख के सोचेगा कि ये कोई कीमती चीज है, वो उसे उठा लेगा। टर्बो ग्रैनी उन्हें याद दिलाती है कि जैसे कि मैंने तुम सबको एक्सप्लेन भी किया था कि इन अंडों में बहुत बड़ी ताकत छुपी हुई है जिस वजह से आसपास के योंकाई उससे अट्रैक्ट होते हैं और उससे खाने की कोशिश करते हैं। इसी चीज को दिमाग में रखते हुए टर्बो ग्रैनी उन्हें बताती है कि एक अजीब सी रेड ड्रेस में लड़की उन्हें यहाँ पे स्कूल में दिखी थी। मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन ओकरू के अंडों से है जो कि इस वक्त स्कूल में मौजूद है। टर्बो ग्रैनी उन्हें वार्न करती है कि शायद से अगर ये किसी इंसान ने उठा लिया तो इसका मतलब खतरा है, क्योंकि अगर किसी इंसान ने इस अंडों को उठा लिया तो ऑब्वियसली वो भी साइकिक पावर और योकाई वगैरह स्पिरिट्स वगैरह को देख पाएगी और ये बहुत 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 खतरनाक चीज है। क्योंकि अगर कोई ह्यूमन किसी स्पिरिट को देखता है तो स्पिरिट पलट के वापस उसको देखता है। तो साथ ही साथ ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि वो स्पिरिट, वो योम का, वो डीमन जरूर इस पर्टिकुलर ह्यूमन पे हमला कर दे। टर्बो ग्रैनी उन्हें साफ साफ शब्दों में वार्न कर रही है कि उसने रेड ड्रेस में एक अनजान लड़की को देखा है। मेरे रेड ड्रेस की बात नहीं हो रही यहाँ पे। खैर इन जैसे योंकाए जो कि स्कूल में बिना किसी वजह के आते ही नहीं है, जरूर मेरा मानना है कोई चीज उसे यहाँ पे अट्रैक्ट करके लाई है। ये सुन के अब हमारे मोमो अयासे और ओकरू को अब टेंशन सी होने लगती है ना। दोस्तों जैसे कि टर्बो ग्रैनी ने एक्सप्लेन किया है कि अगर किसी के पास ओकरू के अंडे आ जाएंगे तो वो भी स्पिरिट को देख पाएगा। तो इसी वजह से कहानी आयरा नामी लड़की पे जाती है। हम देख पाते उससे अनजान चीजें दिख रही होती है और वो भी उसी लेडी का जिक्र करती है जो कि टर्बो ग्रैनी ने बताई थी कि एक अनजान लेडी रेड ड्रेस में, उसका कद काफी ज्यादा ऊंचा होता है जिस वजह से आयरा को लगने लगता है कि शायद से ये मोमो अयासे का फीमेलियर है। इनकेस अगर आप लोगों को नहीं पता फीमेलियर क्या होता है तो फीमेलियर डीमंस के पेट्स वगैरह को कहते हैं। अगले ही पल में जब आयरा स्कूल वगैरह में पढ़ाई कर रही होती है उसका ध्यान मोमो अयासे पे ही होता है। वो काफी ज्यादा फिक्रमंदी से अपने दिली दिल में सोचने लगती है कि मैंने आज मोमो अयासे का फीमेलियर को भी देख लिया। इससे मालूम पड़ता है कि मोमो अयासे एक हाई लेवल डीमन है और इसी वजह से वो सोचने लगती है कि चाहे भले ही मुझे गॉड ने चुना है, मुझे वो गोल्डन कलर का बॉल दिया है तोहफे के तौर पे, पर मैं सोचती हूँ क्या मैं मोमो अयासे को हरा पाऊं, क्योंकि उसके पास एक खतरनाक किस्म का फीमेलियर भी है। मेरे पास तो सिर्फ बाइबल है और क्रिश्चियनिटी का क्रॉस निशान। क्या ये काफी है उसे हराने के लिए? इसी तरह थोड़ी देर में स्कूल की छुट्टी हो जाती है जहाँ पे मोमो अयासे और ओकरू डिसाइड करते हैं कि वो स्कूल में आज ओकरू के अंडे ढूंढेंगे कि जैसे कि टर्बो ग्रैनी ने उन्हें एक्सप्लेन किया। और वो लोग जा रही होते कि इसी बीच में उन्हें अचानक से आयरा अप्रोच करती है। आयरा यहाँ पे मोमो अयासे को बोलती है कि मैं तुमसे प्राइवेट में कुछ बात करना चाहती हूँ। मोमो अयासे के पास ज्यादा वक्त नहीं होता, वो उसे फौरन से इनकार कर देती है, लेकिन आयरा इससे अपनी तरफ से एक हॉली ड्यूटी समझती है। इस वजह से वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार बैठी होती है। वो मोमो अयासे के आगे अपना सर झुका के कहती है कि प्लीज यार
मुझसे सब थोड़ी देर मिलो, मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। ना दोस्तों, असल में ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्रैप होता है। उसको इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट करता देख के मोमो यहाँ से अपने दिल पे पत्थर रख के उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाए। अगले सीन में जब पूरी तरीके से मोमो अयासे और आयरा नामी लड़की अकेली होती है कि इसी बीच में आयरा जोर से चिल्लाते हुए अपने दोस्तों को ऑर्डर्स देती है कि उससे घेर लो। तब हम देख पाते हैं उसके पीछे से दो दोस्त आके मोमो अयासे के हाथों से पकड़ के उसे जमीन पे लिटा देती है और जबरदस्ती उसके हाथ बांध देती है। इसके बाद आयरा नामी लड़की फौरन से अपना क्रॉस साइन निकाल के हमारी मोमो अयासे के मुंह पे रखती है और यहाँ पे अपनी तरफ से एक्सोर्सिज्म को शुरू करती है। और काफी देर इतनी नाकाम कोशिशों करने के बावजूद भी कुछ भी नहीं होता। मोमो अयासे को यहाँ पे गुस्सा आ जाता है और वो अपनी साइकिक पावर का इस्तेमाल करके उसके दो चमचों को तो उड़ा के फेंकती है। लेकिन हमें मालूम पड़ता है क्योंकि उसके हाथ बंधे होते हैं, तो यहाँ पे मोमो अयासे ठीक तरीके से अपनी साइकिक पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रही होती। जब सब कुछ पूरे तरीके से नाकाम हो जाता है आयरा का, तो वो यहाँ पे उन गोल्डन बॉल्स को बाहर निकालती है, समझती है शायद से ये कोई चमत्कार कर ले। उसके हाथ में ओकरू के गोल्डन बॉल्स देख के मोमो अयासे के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मोमो अयासे उससे बोलती है ये कोई होली चीज नहीं है, बल्कि ये असल में एक लड़के के अंडे हैं। ये सुन के आयरा गुस्सा हो जाती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुमने गॉड के भेजे हुए तोहफे को ये कहा। सिचुएशन हर लम्हे ब लम्हे बिगड़ती चली जा रही होती है मेरे भाई लोग, और इससे पहले कुछ बिगड़ता भी कि यहाँ पे ओकरू आ जाता है। अब यहाँ पे दिखने से लग रहा होता है कि ओकरू मोमो अयासे की मदद के लिए है, पर असल में उसे किसी और चीज की चिंता हो रही होती है। ओकरू ने कुछ खास भयानक चीज देख ली होती है, जिसको देख के ओकरू को काफी ज्यादा टेंशन हो रही होती है। मोमो अयासे उसके चेहरे को देख के कुछ समझ तो जाती है कि कुछ तो गलत हो रहा है। इसी सब में पैरों तले जमीन तो तब खिसकती है जब वही रेड ड्रेस वाली लेडी फौरन से यहाँ पे टूट आती है और वो यहाँ पे आयरा को अपने हाथों से जा पकड़ती है। दोस्तों, ये खास किस्म का योगाय है जिसका नाम है एक्रोबैटिक सिल्की। तो जैसे कि टर्बो ग्राइनी ने एक्सप्लेन किया था कि जब कोई स्पिरिट को मुड़ के देखता है तो स्पिरिट उन्हें मुड़ के देखते हैं। हुआ भाई जिस चीज का डर था, हमें मालूम पड़ता है कि आयरा की इससे नजरें मिलने की वजह से ही वो आयरा पे अब टूट चली आई है। ना दोस्तों, इस आर्ट का नाम एक्रोबैटिक सिल्की आर्ट। आप लोग जल्दी इसके बारे में एनिमे की एपिसोड नंबर 6 में जानेंगे। हम एनिमे से आगे हैं दोस्तों, तो इसी वजह से चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर आप लोग यहाँ तक पहुंच गए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।